को दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे और सबकी नजर जहां दिल्ली पर टिकी थी, तो उत्तर प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव और मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत तो जरूर हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर की सीट को जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था। यहां तक कि वहां के सांसद अवधेश प्रसाद की वो तस्वीर भी आपको याद होगी, जिसमें वो दहाड़े मार मार कर रोते हुए भी नजर आए। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी ने मिल्कीपुर में न सिर्फ जीत बल्कि शानदार जीत दर्ज की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में अखिलेश यादव चले थे केजरीवाल का घर बचाने, तो इधर यूपी की मिल्कीपुर सीट पर खेला हो गया। अखिलेश यादव को जोर का झटका लगा है। अयोध्या हार का बदला बीजेपी ने ले लिया और मिल्कीपुर सीट पर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने जबरदस्त जीत हासिल करते हुए सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को करारी शिकस्त दी है। 60,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से सपा प्रत्याशी की हार। 65% से ज्यादा मतदाताओं ने वोटिंग की। मतदान प्रतिशत 2022 के विधानसभा चुनावों से अधिक था। सपा जहां इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी, वहीं बीजेपी फैजाबाद में हार का बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। नहीं, समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। लेकिन इतना ही कहूँगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। नतीजों से पहले ही सपा ने चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम तक पर आरोप मढ़ दिए थे। हार की आहट शायद पहले ही हो गई थी। दूसरी ओर अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत भविष्य के लिए एक मजबूत संकेत है कि अयोध्या में योगी सरकार को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। 2027 के लिए योगी के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, ये मंच से अति आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे और लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि दिल्ली से उन्हें कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन बीजेपी ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। अब ऐसे में दर्शकों, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन कौन सी वजह रही जिसके चलते आम आदमी पार्टी हारी है और किस रणनीति के तहत बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पटकनी दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करने आए अरविंद केजरीवाल घोटाले के भंवर में ऐसे फंसे कि राजनीतिक करियर ही संकट में आ गया। दिल्ली की जनता ने 2 बार सत्ता का स्वाद चखाया तो आज बुरी तरह कुर्सी से उतार भी दिया। पहले जरा केजरीवाल का पुराना बयान और हार के बाद का बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए,
हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके। बीजेपी को चुनौती देते नहीं थकने वाले केजरीवाल अब विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है। बहरहाल दिल्ली में बड़ा उलटफेर हुआ। आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरों को हार का मुंह देखना पड़ा है। नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल, जंगपुरा, मनीष सिसोदिया, पटपड़गंज, अवध ओझा, ग्रेटर कैलाश, सौरभ भारद्वाज, शकूर बस्ती, सत्येंद्र जैन। केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों ही नेता तिहाड़ में सलाखों के पीछे भेजे गए। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जनता ने उनकी सियासी गाड़ी पटरी से ऐसी उतारी कि सीधा हार का करंट लगा दिया। बीजेपी के तूफान में जहां बुरी तरह उड़ गई, तो किसी तरह आतिशी कालकाजी से अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ। गए अरविंद केजरीवाल खत्म, टाटा बाय बाय। दिल्ली को जो तकलीफ दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसकी सजा मिली। मोदी जी के गारंटी की जीत हुई है। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। केजरीवाल का जो विचार है वो कम्युनिस्ट विचार है, और उस विचार को उसको अपने से मतलब है, दिल्ली से कोई मतलब नहीं था। आम आदमी पार्टी पर सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं बल्कि पूर्व सहयोगियों ने भी तंज कसा। इस महासमर में केवल अभी ये पहली हार है, तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। इस महासमर में केवल अभी ये पहली हार है। जो करोड़ों लोगों के निष्पाप सपनों की हत्या का अपराध उन लोगों ने किया है, उसके दुशासन ने किया है, उसने किया है, उसका दंड प्रकृति उन्हें अभी और देगी। आपकी हार के बड़े कारण शराब नीति घोटाले का दाग, भ्रष्टाचार के आरोप, वादे पूरा न करने का आरोप, सीएम पद पर सस्पेंस, केजरीवाल की विश्वसनीयता में कमी, चुनाव से पहले नेताओं का पार्टी छोड़ना। देखना होगा कि इंडी गठबंधन के अस्तित्व का क्या होगा। कांग्रेस दिल्ली में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। कांग्रेस का हाथ छोड़ झाड़ू पकड़ने वाले अखिलेश यादव अब क्या करेंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।